बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये जियो जंग से वाबस्ता अंसार अब्बासी साहब वो कहते हैं कि किसने कहा था इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आओ। वो कहते हैं कि अब भुगतो। उन्होंने जंग में ये कॉलम लिखा है जिसका उन्वान है कि इमरान खान को निकाल के क्या मिला। मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलम में अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के ऊपर क्या कह रहे हैं, क्यों वो कहते हैं और वो समझते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाना ही पाकिस्तान को किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है, और क्यों उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी की सियासत हो या फिर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की सियासी बसीरत, ये सारी चीज़ें इमरान खान के बयानिए के आगे फेल होती दिखाई दे रही हैं, बल्कि फेल हो चुकी हैं। मैं स्टार्ट करता हूं बगैर टाइम ज़ाया किए कि उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि किसने कहा था इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं, अब भुगतें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करने देते तो हालात निस्बतन बेहतर होते, न जाने कल क्या होगा। वो कहते हैं मईशत का क्या बनेगा। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी सब के सब फंस चुके हैं। कुछ करें तो फिर भी नुकसान, कुछ ना करें तो फिर भी नुकसान। यही वो चीज़ें हैं जो हम अपनी इन्हीं वीडियोस के अंदर जो आप सुनते हैं, मैं कहता आ रहा हूँ। बहुत से सहाफ़ी यही कहते आ रहे हैं कि आपने बहुत गलत टाइम पे इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको घर भेजा, इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल किया, क्योंकि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मईशत जो है वो बेहतर हो रही थी। और अब आपने एक ऐसा वो घंटी जो है वो सोच रहा, हर कोई परेशान है कि कैसे जो है वो बिल्ली के गले में बांधनी है। वो कहते हैं कि आसफ अली जरदारी की सियासत में PhD, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत सब फेल होती दिखाई दे रही है। इमरान खान की हुकूमत की नाअहली, ख़राब तर्ज हुक्मरानी, मईशत की खराबी, सब कुछ पीछे रह गया है। अब वो कहते हैं मौजूदा सिचुएशन पे कि अब सबसे ज़्यादा इमरान खान का नया बयानिया बिक रहा है। अमेरिका ने साजिश की है या सब झूठ है, इसकी वो कहते हैं कि कोई हैसियत रह ही नहीं गई, क्योंकि इमरान खान जो कह रहे हैं उनके चाहने वाले, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स और वो भी जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से नाला थे, नाराज थे, खफा थे, उन सब के लिए अब सच वही है जो इमरान खान कह रहे हैं। फिर अंसार अब्बासी कहते हैं कि जिन्होंने इमरान खान को निकाला वो चंद हफ्तों ही में अपने आप को दीवार के साथ लगा महसूस कर रहे हैं। यानी इमरान खान को निकालने वाले, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की प्लानिंग करने वाले खुद दीवार के साथ लगे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत के माशी फैसलों ने बिलाशुबा मुल्क की मईशत के लिए संगीन खतरात पैदा किए, लेकिन उन हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी शहबाज हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की है, जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की गलती की। अब वो कहते हैं कि अब जो खराब होगा उसकी जिम्मेदारी इत्तेहादियों पर बिलअमूम, यानी इत्तेहादियों के ऊपर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उसकी आएगी, लेकिन जो असल जिम्मेदारी पूरी सिचुएशन की, पूरी माशी हालात की आएगी, वो कहते हैं कि बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगी। यही वजह है कि शहबाज शरीफ अपने चंद नून लीगी रहनुमाओं के साथ लंदन चले गए हैं ताकि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके रहनुमाई लें कि आगे क्या करना है। अब सिचुएशन इस तरह की है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही है कि इलेक्शन में जाया जाए। मरियम नवाज ने ऐसा इशारा दिया। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाएँ। मगर आसफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि अब वो मुस्लिम लीग नून को भागने नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि फौरी मुश्किल ये आ पड़ी कि पेट्रोल और डीजल 40 रुपये और 75 रुपये फी लीटर महंगा करने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया और सब्सिडी ख़त्म कर दी तो महंगाई का तूफान आएगा जो मौजूदा हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि नून लीग और इत्तेहादियों को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, जबकि इमरान को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अवाम के जज्बात उभारने का एक और मौका मिल जाएगा। अगर मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी फैसला करते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं करना तो फिर IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा, जिसके नतीजा में दोस्त ममालिक से भी कर्जे और माशी रायतें मिलने का कोई चांस नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ चल पड़ेगा, जिसके बारे में सोचकर डर लगता है। कोई शक नहीं जी, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो उस डगर पे, उस रास्ते पे चल पड़ा है कि जो पाकिस्तान को दिवालिया खुदा ना खास्ता
खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को दिवालिया होने की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो बोल्ड स्टेप लेने से कासर है, वो गैर मकबूल फैसले लेने से कासर है। इमरान खान से लोग नाराज़ हुए, इमरान खान ने अपने वोटर को नाराज़ किया, मगर उन्होंने गैर मकबूल फैसले किए। ऑयल और डीजल की प्राइसेस वो बढ़ाते रहे, जिस पे यही हुकूमत, यही लोग जिस वक्त हुकूमत में हैं ये तनकीद किया करते थे। इमरान खान कहते रहे, कह कह के पागल हो गए उनकी मास्टर टीम, उनके तर्जमान के भाई इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई है, आलमी महंगाई के पाकिस्तान पे असरात है, मगर कोई कान धरने को तैयार नहीं होता था। आज वही घंटी जब उनके अपने गले में आन पड़ी है तो अब वो परेशान हैं, हाथ पांव फूल चुके हैं कि आखिर किस तरह से इस सारे मामले से निकला जाए। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि ये सारा मामला पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। मुझे नहीं मालूम कि नून लीग क्या फैसला करेगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय में यही बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनकी अपनी हुकूमत दर्जन भर इत्तेहादियों के कमज़ोर सहारे पर चल रही है, असम्बलियों को तहलील करने का फैसला करें ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। वो कहते हैं कि नए इलेक्शन अगरचे अक्टूबर में हूँ, फिर भी मौजूदा हुकूमत के लिए मौजूदा सियासी माहौल और मुआशी मैदान में बड़े और नापसंदीदा फैसलों के बावजूद चलना मुश्किल है, क्योंकि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन अगस्त में इलेक्शन नहीं करा सकता तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें कि क्या 2 महीने की मोहलत निगरान हुकूमत की बढ़ाई जा सकती। यानी निगरान हुकूमत जो है, कानून आइन पाकिस्तान का ये कहता है कि जब इंटरम सेटअप आएगा, निगरान हुकूमत आएगी, तो 90 दिन के बाद इलेक्शंस जो हैं वो हर सूरत करवाना होंगे। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए, उनको ये फैसला करने दिया जाए कि क्या इंटरम सेटअप जो है वो 2 महीने उसकी मुद्दत जो है वो मजीद बढ़ाई भी जा सकती है या नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि वो अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं है, नई हल्का बनियां जो हैं वो होनी हैं। फिर वो कहते हैं, मैं तो तजवीज़ करूंगा कि शहबाज शरीफ फौरी कौमी असम्बली तहलील करें, निगरान वज़ीर आज़म के लिए अच्छी शोहरत के मालिक किसी मुआशी माहर जैसा कि डॉक्टर हफीज़ पाशा को चुना जाए, जिनका मुकम्मल फोकस पाकिस्तान की मईशत हो, जिसके लिए वो मुश्किल आसान सब फैसले जो हैं वो कर सकें। ये इमरान खान को भी काबिल कबूल होगा और ये हल मौजूदा सियासी इत्तेहाद के लिए भी मौजू होगा। यानी मौजूदा हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन के इनेकाद तक मईशत पर ध्यान देगी। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं, इनमें पाकिस्तान के मफाद को सबसे आगे रखने की ज़रूरत है। ऐसा होगा कि नहीं, मैं कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं, लेकिन काश हमारे सियासतदान आपस में मिल बैठकर नए इलेक्शन और मईशत के फौरी खतरे के बारे में कोई मुतफ़िक़ा फ़ैसला करें। मेरा ख्याल है कि इस बारे में इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट हैं, लेकिन मेरी मुक़्तदर हल्कों से दरख्वास्त है कि बगैर छुपे सबके सामने कम अज़ कम इमरान खान समेत इन सियासतदानों को एक टेबल के ऊपर बिठाएं। फिर वो कहते हैं आखिर पे, सबसे आखिरी उनका जो पैरा है वो मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि एक तरफ अगर इमरान खान को हालात को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाने से एहतियात करनी चाहिए, तो दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत, उसके इत्तेहादी और अदारों को मिलकर मुल्क की मईशत को बचाने के लिए फौरी इक़दाम करने होंगे। ऐसे हालात में वो कहते हैं कि कोई न्यूट्रल जो है वो नहीं रह सकता। जनाब, मामला तो यही है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो चल रही थी उसको घर ना भेजा जाता। जब मुस्लिम लीग नून, जब पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जो दर्जन भर जमातें हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उनके पास जब फार्मूला ही नहीं था मईशत को ठीक करने का, जब उनको पता ही नहीं था, जब उनको दराक ही नहीं था कि पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना है, उनके पास कोई पेपर पे प्लान ही नहीं था, तो इमरान खान की हुकूमत को घर क्यों भेजा गया? सिर्फ इसलिए कि करप्शन केसेस जो हैं उनसे जान छुड़वाई जा सके। जिस तरह हमने देखा कि आज FIA ने जाके बोला कि जी वो FIA जो है वो ट्रायल करने को तैयार नहीं है शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुतल्लिक जो TT केस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसको कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है रही है FIA को कि ये 24 अरब रुपया किसने उठाया, किसने चोरी किया, कैसे बाहर गया, कैसे वापस आया। तो अब हालात इसी डगरे पे चल पड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।